रात का सन्नाटा टूटा जब सीबीआई ऑफिसर रोहिणी सक्सेना अपने घर से निकली। आसमान पर बादल थे, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। शहर की आखिरी गली पार करते हुए वह अब एक पुराने जंग लगे गेट के सामने खड़ी थी। कब्रिस्तान का दरवाजा। एक गहरी सांस लेकर उसने वो गेट धकेला। चर्र की आवाज ने अंधेरे को चीर दिया। अब वो कब्रों के बीच से गुजर रही थी। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसकी टॉर्च की पीली रोशनी में धुंध तैर रही थी। कब्रिस्तान के कोने में एक झोपड़ी दिखाई दी। कपड़े से बनी, टिमटिमाते दिए की रोशनी से जगमगा रही थी। रोहिणी की सांसें तेज थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंची और अंदर झांकने लगी। अंदर एक 100 साल का बूढ़ा मौलवी बैठा था, झुका हुआ, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए जैसे कुछ पढ़ रहा हो। दिए की लौ उसकी झुर्रियों पर नाच रही थी। झोपड़ी के अंदर बैठा वो 100 वर्षीय बूढ़ा मौलवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। दिए की रोशनी उसकी झुर्रियों पर पड़ती है। हर रेखा मानो किसी रहस्य की कहानी कह रही हो। जैसे ही उसकी नजर रोहिणी सक्सेना पर पड़ती है, वह चौंक कर उठ खड़ा होता है। तुम आ ही गई। उसकी आवाज में भारीपन और रहस्य था। रोहिणी की सांसें तेज हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, बाबा, मुझे डर लग रहा है। मेरा काम हो जाएगा ना? मौलवी कुछ देर तक खामोश खड़ा रहता है, फिर कहता है, हर काम की एक कीमत होती है बेटी। जो मांगती हो उसके लिए कुछ देना भी पड़ता है। रोहिणी की आंखों में सवाल है, किस कीमत की बात कर रहे हैं आप? मौलवी की आवाज अब गंभीर हो जाती है। समय आने पर खुद समझ जाओगी। बस हिम्मत मत हारना। वह झोपड़ी के कोने से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकालता है। उस पर जंग लगी जंजीरें और अजीब सी नक्काशी बनी हुई है। मौलवी धीरे से कहता है, इस संदूक में वही जवाब छुपा है जिसकी तलाश में तुम आई हो। रोहिणी सक्सेना की उंगलियां कांपती हैं जब वो उस संदूक को छूती है। बाहर हवा का झोंका आता है, दिया टिमटिमाता है और झोपड़ी के बाहर कब्रिस्तान की सन्नाटे में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती है। रोहिणी कुछ पूछ ही पाती कि बूढ़ा मौलवी अचानक बोला, चुप रहो और मेरे साथ आओ। उसने धीमे लेकिन कठोर हाथों से रोहिणी का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में एक अजीब ठंडक थी, जैसे बर्फ ने खून में घर कर लिया हो। अब दोनों उस अंधेरे कब्रिस्तान के भीतर गहराई तक जाने लगे। चारों ओर टूटी हुई कब्रें, हवा में फैली मिट्टी की गंध और झाड़ियों के बीच झिलमिलाती चांदनी। हर कदम जैसे किसी रहस्य की ओर बढ़ रहा था। मौलवी आगे आगे, उसकी झुकी हुई परछाई जमीन पर लंबी खिंची हुई, और रोहिणी उसके पीछे तेज धड़कनों के साथ, लेकिन हिम्मत जुटाए। रात अपने आखिरी पहर में थी। आसमान बादलों से घिरा और हवा ठंडी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज उठी, हूं, जिसने माहौल को और डरावना बना दिया। कुछ देर बाद मौलवी रुक गया। उसने इशारा किया, यहीं। रोहिणी ने चारों ओर देखा। एक पुरानी चारदीवारी, जिसके भीतर कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी घास और जले हुए दिए की राख। उसकी रगों में डर दौड़ गया। ये जगह? उसने कांपते हुए पूछा। मौलवी की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। खामोश रहो, वह बोला, तुम्हें अपना जवाब यहीं मिलेगा। रोहिणी ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह चारदीवारी के अंदर दाखिल हुई, हवा का एक तेज झोंका उठा और दिया बुझ गया। अब वहां बस अंधेरा था और फुसफुसाती हवाएं। बूढ़ा मौलवी भी उस चारदीवारी के अंदर दाखिल हो गया। उसका चेहरा रहस्यमय था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। वो धीरे धीरे रोहिणी सक्सेना की ओर बढ़ने लगा। रोहिणी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस सन्नाटा, पुरानी कब्रों की गंध और हवा की ठंडी सरसराहट। मुझे बताओ, यहां क्यों लाए हो? उसने कांपती आवाज में पूछा।
मौलवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। कहा था ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस चीज के लिए तुम आई हो उसकी कीमत देनी होगी। रोहिणी का चेहरा गुस्से और बेचैनी से लाल हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो। मौलवी ने उसकी तीखी आवाज सुनकर एक पल के लिए ठहर कर कहा, शांत रहो बच्चा, डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरे बताए अनुसार करना होगा। वो एक और झुककर जमीन की तरफ इशारा करता है। यहां लेट जाओ, आंखें बंद करो और कुछ मत बोलो। रोहिणी कुछ पल हिचकिचाई, फिर सावधानी से नीचे बैठ गई। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की। चारों ओर अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की फुसफुसाहट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मौलवी उसके पास झुका, उसकी हथेली में से कुछ राख जैसी चीज उठाई और जमीन पर फैलाने लगा, मंत्र जैसी धुन में कुछ बोलते हुए। रोहिणी को महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा भारी होती जा रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने तुरंत आंखें खोली और घबराकर बैठ गई। ये क्या कर रहे हो? मेरे इतने पास क्यों हो? मौलवी एकदम पीछे हट गया। उसका चेहरा गंभीर था। डर मत बच्चा, ये सब विधि का हिस्सा है, उसने कहा। तेरा काम बड़ा है और इसके लिए सच्ची शक्ति चाहिए। रोहिणी ने गहरी सांस ली, लेकिन अब उसके मन में एक डर बैठ चुका था। वो पीछे हटते हुए बोली, अगर ये सही तरीका है तो ठीक, लेकिन कुछ भी गलत हुआ तो मैं यहीं नहीं रुकूंगी। मौलवी की आंखों में एक पल को अंधकार झलका। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ऐसे नहीं बनेगा, इसका कोई और उपाय करना पड़ेगा। हवा में अब एक भयावह खामोशी थी। रोहिणी समझ नहीं पा रही थी वो सही जगह पर आई है या किसी जाल में फंस चुकी है। मौलवी हल्की मुस्कान के साथ रोहिणी सक्सेना के पास आया और बोला, चलो अब चलते हैं, एक और अमल बाकी है। रोहिणी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, अब कौन सा अमल? मेरा काम तो हो जाएगा ना? मौलवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ होगा, क्यों नहीं, बस मेरे साथ चलो। वो उसे कब्रों के बीच से गुजारता हुआ कब्रिस्तान के उस सिरे पर ले गया जहां घुप अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ रात की ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट। मौलवी एक कोने में रुका और वहां से एक मिट्टी खोदने वाला औजार उठा लिया। फिर बिना कुछ बोले जमीन खोदने लगा। रोहिणी सक्सेना दूर खड़ी सब देखती रही। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? उसने घबराकर पूछा। मौलवी ने उसकी ओर एक तेज ठंडी निगाह डाली और बिना जवाब दिए और जोर से खुदाई करने लगा। रोहिणी पीछे हटने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसी पल मौलवी अचानक मुड़ा और तेजी से बढ़कर उसका बाह पकड़ ली। छोड़ो मुझे, रोहिणी चीखी, लेकिन तब तक वह उसे खींचकर गड्ढे के पास ले आया। अगले ही पल मौलवी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो अंधेरे गड्ढे में जा गिरी। कब्रिस्तान की रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। हवा में सिहरन थी और चांद बादलों में छिप गया। रोहिणी सक्सेना ने डर और गुस्से में उठकर कहा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये क्या हरकत है? लेकिन अब मौलवी की हंसी गूंज उठी। वो मुस्कुराता हुआ अपने असली रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, बल्कि काली आग चमक रही थी। हाँ, तो अब क्या करेगी तू? आज तू बच नहीं पाएगी। ये सुनते ही रोहिणी सक्सेना ने मौलवी की ओर देखा और कहा, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह कहकर वह पीछे हटने लगी, लेकिन बूढ़ा मौलवी जैसे अपना होश खो बैठा था। वो गुस्से में पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ा। रोहिणी बोली, मत करो ये सब, बाद में पछताओगे। मगर मौलवी अब सुनने के मूड में नहीं था। वो अहंकार से बोला, तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। मेरे पीछे बड़े बड़े लोग हैं, तुम जैसी लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी? और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उसने रोहिणी को बाजू से पकड़ लिया।
रोहिणी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मौलवी पीछे गिर पड़ा। ये मौका देखकर रोहिणी वहां से भाग निकली। वो कब्रों के किनारे से दौड़ती हुई आगे बढ़ी। मौलवी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, रोहिणी, अब तू नहीं बच पाएगी। तू नहीं जानती तूने किससे टक्कर ली है। वह भी उसके पीछे भागने लगा। रोहिणी कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और अंधेरी सड़क की ओर दौड़ पड़ी। पीछे से बूढ़ा मौलवी, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, उसका पीछा करता रहा और चिल्लाता रहा, तूने मुझे कमजोर समझा था, लेकिन अब देख मैं क्या करता हूं। मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। मौलवी गुस्से में चिल्लाया। रोहिणी सक्सेना की सांसें तेज हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा था और बूढ़ा मौलवी उस सुनसान सड़क पर उसके पीछे भाग रहा था। रोहिणी जैसे तैसे अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, अंदर घुसी और कंडी लगाकर बंद कर दिया। मगर अगले ही पल मौलवी दरवाजे के पास पहुंचा और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। रोहिणी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी मौलवी दीवार पर चढ़ा और घर के अंदर कूद गया। यह देखकर रोहिणी डर के मारे अंदर की ओर भागी। मौलवी भी पागलों की तरह उसके पीछे भागता चला आया। घर के एक कोने में जाकर रोहिणी रुक गई, लेकिन पीछे से मौलवी ने उसे पकड़ लिया। वह गुर्राया, अब तू नहीं बच पाएगी। अब तेरी सजा दुगनी होगी। मुझे क्या तू कोई आम आदमी समझ बैठी? रोहिणी ने गुस्से और डर के बीच उसकी ओर देखा और बोली, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की, क्योंकि तुम एक मौलवी हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। मौलवी अहंकार से हंसा। हां, तेरे जैसी जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर खुद पर काबू नहीं रहता। मान जा, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। अब वो बेकाबू होकर उसकी ओर बढ़ा। रोहिणी सोफों और कुर्सियों के पीछे से बचते हुए भागती रही, लेकिन मौलवी लगातार उसका पीछा करता रहा। अंत में मौका देखकर रोहिणी फिर से बाहर की ओर भागी। वह तेजी से बाहर निकली और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मौलवी अंदर फंस गया। वो गुस्से में दरवाजा पीटने लगा और फिर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा टूट गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, रोहिणी कहीं दिखाई नहीं दी। अब मौलवी पागलों की तरह चारों ओर चिल्लाने लगा, कहाँ गई? निकल आ। सुन रही है तू? कहाँ हो? रोहिणी, सुन रही हो? कहाँ छिप गई हो? मौलवी की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। उधर रोहिणी उसी सुनसान सड़क पर काफी दूर निकल आई थी। थकी और डरी हुई वो सड़क के बीचों बीच बैठ गई। सांसें तेज चल रही थी। अचानक दूर से भागता हुआ वही बूढ़ा मौलवी उसके सामने आ खड़ा हुआ। रोहिणी ने जब उसे देखा तो डर के मारे तुरंत खड़ी हो गई। मौलवी ने बिना कुछ कहे उसकी बाहों को पकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। रोहिणी बोली, देखो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम ये सब गलत कर रहे हो। तुम एक मौलवी हो, थोड़ा तो अपने पद की इज्जत करो। लेकिन मौलवी पर अब नशा और जुनून पूरी तरह हावी था। वह उसे खींचते हुए उसी कब्रिस्तान की ओर ले जाने लगा। कुछ ही देर में वह रोहिणी को कब्रिस्तान के दरवाजे तक लाया और जबरदस्ती अंदर घसीट लिया। मौलवी के चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। वह रोहिणी को खींचते हुए अपनी कपड़े की बनी झोपड़ी तक ले गया। रोहिणी समझ गई कि अब हालात बेहद खतरनाक हैं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मौलवी ने उसे और कसकर पकड़ लिया और झोपड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अंदर सन्नाटा था। रात का आखिरी पहर चल रहा था और आसपास कोई इंसान नहीं था। मौलवी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तो बताओ, मान जाती हो या मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा? ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। रोहिणी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये सब ठीक नहीं है। रुको, अभी भी वक्त है। लेकिन मौलवी अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। वो उसकी तरफ झपटा,
तभी रोहिणी ने पूरी ताकत से उसके पेट में एक जोरदार लात मारी। मौलवी दर्द से चिल्लाया और दूर जाकर गिर पड़ा। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ और फिर रोहिणी की ओर बढ़ा। रोहिणी ने एक पल सोचा और फिर शांत आवाज में बोली, देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। इसके लिए मुझे माफ कर दो, रोहिणी ने जोर देकर कहा। मौलवी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कड़ा स्वर में कहा, तुम मुझे नहीं जानती, अब तुम्हारी सजा दुगनी होगी। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। फिर उसने रोहिणी को कसकर गोद में उठा लिया और झोपड़ी से बाहर निकालकर कब्रिस्तान के दूसरी ओर चल दिया। रोहिणी हाथ पांव मारने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, उसने चिल्लाकर कहा। मौलवी हंसते हुए बोला, तुम बहुत ही काम की लड़की बन रही थी, अब तेरी जवानी छुड़ा दूंगा। बूढ़ा हो गया हूं, पर इन हाथों में अभी भी दम है। वो जोर जोर से हंसा। वे कब्रिस्तान से बाहर निकले और अंधेरी सड़क पर बढ़ने लगे। तभी रोहिणी ने अचानक एक जोरदार झटका देकर अपनी छूट बनाई। वो मौलवी की गोद से कूद पड़ी और सड़क पर गिर गई। फिर वो तुरंत उठा और तेजी से दौड़ पड़ी। मौलवी भी पीछे पीछे भागा, चिल्लाते हुए, कहां तक भागेगी? रुक जाओ, आज तुम ऐसे बचकर नहीं जाओगी। कुछ दूरी पर रोहिणी अचानक रुकी। मौलवी उसके पास आया और वहीं ठहर गया। तभी रोहिणी ने चेहरा घुमाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे मौलवी के पास आई, उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो क्या फिर सब ठीक हो जाएगा? मौलवी ये सुनकर चौंक गया। एक पल के लिए वो मुस्कुरा उठा और बोला, हां, बस मेरी बात मान जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। रोहिणी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसके अंदाज में बदलाव आया। अब उसके तेवर सख्त थे और वह तैयार दिख रही थी। रोहिणी ने मौलवी का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, वहां जाकर जो तुम कहोगे वही होगा। बस बाद में मेरा काम कर देना, इसकी गारंटी है ना? यह सुनकर बूढ़ा मौलवी खुश होकर बोला, हाँ, चलो। रात का आखिरी पहर था। चारों तरफ सन्नाटा और घुप अंधेरा फैला हुआ था। रोहिणी मौलवी का हाथ पकड़े अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वे घर पहुंच गए। रोहिणी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोली, आओ, अंदर आ जाओ। मौलवी उत्साह में बिना कुछ सोचे घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी मान गई। आखिर कैसे? रोहिणी मुस्कुराई और बोली, बस अगर तुम पहले ही कह देते कि मेरा काम कर दोगे तो ये सब झंझट ही न होती। मौलवी हंसते हुए बोला, तो फिर अब देर किस बात की? तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। वो कमरे में चारों ओर देखता हुआ मुस्कुराने लगा। रोहिणी ने पास के कमरे का दरवाजा खोला और कहा, चलो यहां बैठो, मैं अभी आती हूं। मौलवी सोफे पर बैठ गया, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए। उधर रोहिणी दूसरे कमरे में गई। उसने अलमारी से कुछ निकाला, दीवार के पास लगाया और फिर जल्दी से खुद को संवार कर वापस लौटी। जब मौलवी ने उसे देखा, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मौलवी तुरंत उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ा। रोहिणी ने हाथ उठाकर कहा, रुको, 1 मिनट। उधर नहीं, इधर चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गई और एक बिस्तर पर बिठाया। खुद भी उसके पास बैठ गई। मौलवी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यह तुम्हारा घर है, बहुत खूबसूरत है। रोहिणी मुस्कुराकर बोली, हां, मेरा ही घर है। रोहिणी ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। थोड़ी झुंझलाहट भरे अंदाज में बोली, अरे रुकिए, मैंने आपको खाने के लिए तो नहीं बुलाया। फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, पहले कुछ खा लीजिए। वो तेजी से रसोई की तरफ बढ़ी। फ्रिज से उसने एक बड़ी कटोरी में कस्टर्ड निकाला, अलमारी खोली और एक छोटी सी शीशी उठाई। पल भर में उसने वो दवा कस्टर्ड में मिला दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो।
कुछ देर बाद वो वापस आई और मुस्कुराते हुए मौलवी के हाथ में कटोरी थमा दी। मौलवी खुशी से झूम गया, पास बैठा और कस्टर्ड खाने लगा। उसकी नजरों में अब एक अलग ही चमक थी, लालच और नशे का मिलाजुला असर। थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगे। पहले सिर भारी हुआ, फिर कदम लड़खड़ाने लगे। रोहिणी ने झूठी चिंता जताई, अरे आपको क्या हो रहा है? लेकिन अब देर हो चुकी थी। दवा अपना असर दिखा चुकी थी। मौलवी अब मदहोश था, बेकाबू होकर रोहिणी की तरफ बढ़ने लगा। रोहिणी ने उसे थाम लिया और कोमल आवाज में बोली, ठीक है, अब बस करो, बैठो यहां। वो उसे धीरे धीरे बेड तक ले गई और बैठा दिया। फिर मौका देखकर मुस्कुराई और बोली, एक बात पूछूं, सच बताओगे ना? मौलवी नशे में झूमता हुआ बोला, पूछो, झूठ नहीं बोलूंगा। रोहिणी उसकी आंखों में देखती हुई बोली, तुम उस कब्रिस्तान की झोपड़ी में क्यों रहते हो? कहते तो थे तुम बहुत अमीर हो, ताकतवर हो, तो फिर वहां क्यों रहते हो? ये सुनते ही मौलवी हंस पड़ा और शेखी बघारते हुए बोला, तुम क्या समझती हो? मेरे पास तुम्हारे जैसे 10 घर हैं। पैसे? पैसे तो मेरे हाथ की मिट्टी हैं। रोहिणी हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। खेल अब सच में शुरू हो चुका था। मौलवी अब पूरी तरह नशे के असर में था। रोहिणी की मीठी बातों और झूठे अपनापन में वो सब कुछ भूल बैठा था। हंसते हुए बोला, मेरे पास करोड़ों हैं, कई जगह छुपा कर रखे हैं। फिर तो जैसे उसका मुंह खुल गया, वो एक एक राज उगलता चला गया। कहाँ पैसा रखा है, किन घरों पर कब्जा किया है, और कैसे वो अमीर औरतों को बेवकूफ बनाकर उनकी संपत्ति हड़प लेता था। वो बताने लगा, औलाद न होने की वजह से वो औरतें मदद के लिए मेरे पास आती थी और मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। रोहिणी चुपचाप सुनती रही। हर लफ्ज उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक मौलवी ने जोश में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब तो यकीन आ गया ना? देखा मैं कितना ताकतवर हूं। रोहिणी की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। उसने बिना एक पल गवाए एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। मौलवी बेड पर गिर पड़ा। रोहिणी ने तुरंत मोबाइल निकाला और कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां दरवाजे पर थी। पुलिस ने मौलवी को धर दबोचा। रोहिणी दीवार के पास गई और वह छोटा कैमरा उतारा जो उसने पहले से वहां छिपाकर लगाया था। वो मौलवी के सामने आई और ठंडी आवाज में बोली, इस कैमरे में तुम्हारे सारे गुनाह रिकॉर्ड हैं। मुझे पहले से तुम्हारी शिकायत मिली थी, पर मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने जुर्म का इकरार करो। अब तुम्हें कानून से बचाने वाला कोई नहीं। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। कुछ दिन बाद जब अदालत में वो वीडियो और ऑडियो पेश किए गए तो मौलवी का नकली भेष उतर गया और उसे सख्त सजा सुनाई गई। रोहिणी सक्सेना ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाया। उसने साबित कर दिया कि अक्ल, हिम्मत और हौसले से सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर मौलवी या बुजुर्ग बुरा नहीं होता। बुराई किसी लिबास में छिपी हो सकती है, पर सच की रोशनी उसे उजागर कर ही देती है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार सच्चाई, हिम्मत और अक्लमंदी के सामने टिक नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।